हेलो इन्वेस्टर्स। आज डेट है 8 नवंबर 2025। आज हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो एक बजाज कंपनी का एक काफी बड़ा शेयर है। ये ऑटो सेक्टर के अंदर आता है। इसके अंदर से थ्री व्हीलर्स हो गए, टू व्हीलर्स में पल्सर या फिर प्लेटिना। अभी इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं, काफी फेमस है मार्केट में। कल इसके रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट थे, काफी अच्छे रिजल्ट थे। मतलब लास्ट सितंबर में अगर हम देखें, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50% का ग्रोथ है। ये देखिए, बजाज ऑटो प्रॉफिट सर्ज 24% ऑन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल काफी अच्छी आ रही है इनकी। इनमें जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना, वो 23% के आसपास इंक्रीज हुआ है, 2005 करोड़। सपोर्टेड बाई 13% इन रेवेन्यू। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है इसके अंदर। ये देखिए कहाँ से हो रही है ग्रोथ। मेन तो ये सीन है। ग्रोथ तो कोई भी देख लेता है, हो कहाँ से रही है ग्रोथ। ये देखिए लिख रहा है ना, द डोमेस्टिक बिजनेस अचीव रिकॉर्ड रेवेन्यू लीड बाय ग्रोथ इन प्रीमियम मोटरसाइकिल एंड डबल डिजिट ग्रोथ इन कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल में डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है, और प्रीमियम मोटरसाइकिल से है ना, उसके अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जो टैक्स रेट कट हुए है ना, उसके वजह से ये एडिशनल सपोर्ट मिला है इनको सीजनल के अंदर, फेस्टिव के अंदर। वहां से ज्यादा अच्छी रिमांड हुई। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंटिन्यू स्केल्पिंग अपर साइड में है, डिस्पाइट ऑफ सप्लाई लिमिटेशन। सप्लाई की प्रॉब्लम है, फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अपर साइड में जा रहा है इनका। काफी अच्छा रेस्पॉन्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 10,000 करोड़ रेवेन्यू। लास्ट 2 साल के अंदर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल से आया है इनका। एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड, एक्सपोर्ट भी मतलब जो विदेशों में बेचते हैं ना, वहां पे भी 35% इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपोर्ट। विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस एशिया में, अफ्रीका में एंड लेटिन अमेरिका के अंदर। इनकी जो केटीएम ट्रैम्प एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली, विथ ओवर 60,000 बाइक सोल्ड करी इन्होंने लास्ट 2 ईयर के अंदर। अप्रोक्सीमेट 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 70% की ग्रोथ है इनकी। ये देखो आप कितने आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। डोमेस्टिक के अंदर भी अच्छी है, बट बाहर भी इनका ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है। तो ये फंडामेंटल वाइज बहुत अच्छी कंपनी है। इसके प्रॉफिट लॉस हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मार्केट के 2,43,000 करोड़ की कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। इसकी पी रेशियो देखो 29% का है, ठीक है। आरओई कितना है? 28%, काफी अच्छा है। आरओसी और आरओई कितना? 22.8, मतलब 23%, ये भी अच्छा है। डिविडेंड yield भी शानदार है, 2.41%। फेस वैल्यू 10 की है। कॉम्पिटिटर से देख लो। पी रेशियो क्या हुआ अभी? पी रेशियो इसका नॉर्मल हुआ 44 था 27 सितंबर 2024 को, और अभी कितना है पी रेशियो? 29। पी रेशियो कम हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज है। हल्का हो गया शेयर। और देखो कंसर्न क्या है, ओनली स्टॉक इज ट्रेडिंग 7.13 टाइम इट्स बुक वैल्यू। ओनली बस एक ही कंसर्न है इसमें, बाकी सब कुछ हेल्थी है इसका। डिविडेंड पे आउट, प्रॉफिट ग्रोथ। ये कॉम्पिटिटर है इसके, देखो आयशर, टीवीएस, हीरो, एथर, ओला। और अभी एथर और ओला ये दोनों कंटिन्यूस के जो आरओसी है वो माइनस में जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी माइनस में जा रहा है इलेक्ट्रिक के अंदर। बट बजाज ऑटो का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई होने के बाद भी काफी अच्छा ग्रोथ में है। जो कि आने वाला नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है इनकी। स्टॉक का पी रेशियो देखो कंपेटिटर से, ओनली एक हीरो मोटर ग्रुप है जिसका इससे कम पी रेशियो। इसका 29, इसका 21 है। बाकी सारे सभी महंगे हैं इससे। टीवीएस 63 पे ट्रेड कर रहा है, आयशर 40 पे। डिविडेंड यील्ड देखो सबसे ज्यादा है हीरो के बाद, ओनली हीरो ही है जिससे थोड़ा सा कम है। लेकिन नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखो कितनी, 53%। एक हीरो की है 63, उसके बाद में ये। तो ये काफी अच्छा पूरे सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्मिंग है। सितंबर 2025 का रिजल्ट देखो, नेट प्रॉफिट टैक्स वैक्स सब हटा के 2,200 2100 करोड़। लास्ट सेम क्वार्टर में कितना था? 1,400 करोड़। तो लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट में 50% की ग्रोथ है सीधी सीधी। इतनी बड़ी कंपनी, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी भी इतना अच्छा ग्रोथ दे रही है। इतना तगड़ा डिमांड है इसका, तो ये हमें ध्यान में रखना है। कंटिन्यू ये बेसिस पे देखो ग्रोथ, 2014 से कंटिन्यू ग्रोथ पे है। कभी भी इनका ग्रोथ बिल्कुल भी लूज नहीं हुआ, इन्होंने मार्केट के को छोड़ा ही नहीं। कंटिन्यू ग्रोथ पे, ईपीएस कंटिन्यू बढ़ रहा है इनका।
जो होता है अच्छी कंपनी, फंडामेंटल, गुड फंडामेंटल कंपनी। कैश फ्लो देखो 1700 करोड़ रुपए कैश, नेट कैश है इनके पास। नेट कैश फ्लो 1700 करोड़, हाईएस्ट एवर है। कभी भी तक कैश फ्लो हुआ नहीं कंपनी के पास। 600 करोड़ माइनस में, 300, 400, काफी कैश है इनके पास, आगे कुछ भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपना। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, पर मोटर हल्का सा इंक्रीज किया है इन्होंने, 55.4 के आसपास है। यह जो बेच रहा है ना, वो थोड़ा सा डी एफ आई बेच रहा है, लेकिन उसके अगस्त में डी आई कंटिन्यू अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। 8% से 10%, 11%, 12-13% हो गया। ये कम कर रहे हैं यहाँ, लेकिन ये इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। पब्लिक का सेम ही है। अब इसके हम टेक्निकल पे आते हैं। फंडामेंटल अच्छे कंपनी की, ग्रोथ काफी चाहिए। ये टेक्निकल चार्ट, अभी ये यहाँ बॉटम पे इसने हाई मार, यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी रैली, ये सीरीज यहाँ से, ये जो एरिया था ना, इस एरिया से 4000 के आसपास से ये इसका हाई था, 4000 के आसपास 2023 में। सीधा 4 से कितना गया, 12, 3 गुना हो गया 2024, 1 साल के अंदर 3 गुना हुआ। उसके बाद में इतना बड़ा ऊपर के अपसाइड में मूव आया, तो करेक्शन तो पॉसिबल ही है, करेक्शन होना ही होना है। उस इस मूव का ये करेक्टिव फेज में भी, यहाँ करेक्शन में, पूरे करेक्शन देने के बाद में कितना हो गया, 12,000 का, सीधा यहाँ 7,000। ऑलमोस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कितनी है इस पूरे की। यहाँ से हम गए, रिट्रेसमेंट चेक करो। ये तो बेसिक रिट्रेसमेंट होती ही होती है, कोई भी शेयर इतना बढ़ता है, 61.8%। ये रिट्रेसमेंट सबसे बेस्ट रिट्रेसमेंट होती है, 61.8%। अभी क्या कर रहा है, ये पूरा डायमेट्रिक में डाउन ट्रेंड में था, फिर ये बी वेव में डाउन ट्रेंड में। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ये मूव, देखो कितनी अच्छी ड्रैगन फ्लाइट हुई है, देखो सीधा नीचे गया, 4-5% ऊपर जाके बंद हुआ। ए वेव, बी यहाँ क्रॉस करता है, ये सी, डी के अंदर फिर डायमेट्रिक है, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद में ए बी सी, ये जिगजैग कट में, फिर यहाँ पे क्या आया, ये पूरा ए बी सी करता है एफ वेव में। अब पॉसिबली यहाँ से देखो, जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है ना, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की, ये छोटी, ये डोजी, ये दो दो डोजिया, एक डोजी कैंडल, ये एक यहाँ पे, तो हमेशा इसी सपोर्ट पे यहीं से मार्केट मूव करने का चांस होता है। तो जो मंडे होगा उस दिन हमें ध्यान रखना है कि ये शेयर यहीं से कहीं मूव करके जी लेग के अंदर अपर साइड में ट्रेड कर सकता है। एलियट वेव के अकॉर्डिंग है, एलियट वेव की जो करेक्शन फेज होती है ना, उसके अंदर आता है डायमेट्रिक। तो वो डायमेट्रिक के अंदर जो सारे लेग्स होते हैं, सारे 3 लेग्स होते हैं, 7 लेग्स के अंदर टोटल 3 होता है। तो ये शेयर आने वाला टाइम में यहाँ से अच्छे मूव में आ सकता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। इनर जी वेव, ये जी वेव चल रही है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो इसमें, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, एंड बेल आइकन को पे प्रेस करना ना भूले, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।